लेकिन इनसे भी जरा पूछो कि 2 करोड़ का क्या हुआ। सही कहा तेजस्वी यादव ने। ये काम भाजपा के लिए रहने दीजिए। भाजपा इस काम को बहुत अच्छे से कर रही है 8 साल से। वो हर अपने ऊपर आने वाले सवाल को 70 साल और नेहरू जी और गांधी जी पर थोपते हुए जा रहे पर और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर थोप देती है। थोपने दीजिए उसको, आप ऐसा मत कीजिए। तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया कि भाई आप 10 लाख लोगों को रोजगार कब देंगे, तो उन्होंने कहा कि यही सवाल जाकर के नरेंद्र मोदी से कीजिए। इस पर तमाम यूट्यूबरों ने, राजनीतिक सलाहकारों ने ये कहा कि तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा किया है। तो फाइनल पोस्ट को यह लगता है कि तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं, जो पत्रकार हैं, ये शायद तेजस्वी यादव के राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए भाजपा से सुपारी ले ली है। अब ये कैसे, इस पर आज हम पूरी बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं, शायद तेजस्वी यादव के राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए भाजपा से सुपारी ले लिए हैं। आपको क्या लगता है? उस बयान की बात कर रहे हैं जिसमें मीडिया ने उनसे पूछा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी आप कब दे रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो गाना है ना कि अगर ऐसा लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं। तो आपको जो लग रहा है वो कुछ हद तक सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि कल मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने मतलब जिनका मिलियंस व्यू है, मिलियंस सब्सक्राइबर है, दिल्ली के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका ये कहना था कि ये बहुत सही जवाब दिया तेजस्वी यादव ने। और गोदी मीडिया, जिस मीडिया ने, मतलब उनका शब्द है कि गोदी मीडिया ने तेजस्वी यादव से जिस तरह ये सवाल पूछा 10 लाख रोजगार का, वही सवाल, उसी तरह का सवाल नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछते, ये उनका वीडियो है। तो मेरा कहना है कि फाइनल पोस्ट ये मानता है कि यही बात नरेंद्र मोदी कहते हैं जब उनसे पूछा जाता है या जब उन पर आरोप लगता है, तो यही आरोप मतलब जवाब वो देते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल, तो हम क्या करें 4 साल में और 8 साल में। तो एक बोलते हैं ना, मैथ में एक फॉर्मूला है, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, A इज इक्वल टू B, बात खत्म। तो तेजस्वी यादव ने उस दिन जो बयान दिया उसमें उन्होंने एक अच्छी बात वाकई कही कि ये अच्छी बात है कि मीडिया कम से कम हिंदू मुसलमान से निकल करके रोजगार पर सवाल कर रही है। यहाँ तक तो उनका बयान बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसमें मोदी का नाम लिया और उसको ये जोड़ा कि मोदी, मीडिया को चाहिए था कि वो मोदी से जाकर पूछे कि वो 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दे। भाई ये मोदी का फेल्योर है कि वो 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाया। इसमें मीडिया को पूछने की जरूरत नहीं है, इस देश का हर युवा जानता है, तभी युवा बार बार सड़कों पर आते हैं। इस बात को तेजस्वी यादव भी अच्छी तरह जानते हैं। तो सवाल का जवाब काउंटर सवाल से देना, ये एक ऐसी रणनीति है जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है अडॉप्ट, इम्प्लीमेंट करना। अब बीजेपी यही करती है। और अगर कोई इनका सलाहकार है, चाहे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हो, कोई पत्रकार हो, दिल्ली में बैठा हुआ, पटना में बैठा हुआ, वो अगर इनको, तेजस्वी जी को अगर ये सलाह देता है कि आप इन सवालों का जवाब ऐसे दीजिए जैसे भाजपा अक्सर देती रहती है, कांग्रेस को काउंटर करते हुए, तो मुझे लगता है, जो आपको लगता है मुझे भी वही लगता है कि शायद ऐसा सलाहकार इनके राजनीतिक छवि को धूमिल कर रहे हैं। सिर्फ धूमिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लॉन्ग टर्म में इनकी राजनीति को नुकसान भी पहुंचाएंगे। और फिर वही मसला हो जाएगा, आम लोगों के मन में एक यही छवि बनेगी, अरे नहीं यार, किसी की भी सरकार बन जाए, आम आदमी को तो ऐसे ही रहना। इस इमेज से तेजस्वी यादव को दूर रहने की जरूरत है। यह अच्छी बात है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात करके पूरे चुनावी फिजा को, माहौल को, परसेप्शन को बदल दिया था। ठीक है, आप अभी कोalition गवर्नमेंट में है, गठबंधन सरकार में है, हो सकता है आप डिप्टी CM है, CM नहीं है, आपके अपने लिमिटेशंस है, तो आप अपने लिमिटेशंस को खुलकर बताइए जनता को, न कि एक्सक्यूज दीजिए, न कि आप काउंटर करिए, मतलब अपने ऊपर आए सवालों को दूसरे तरफ घुमाने की कोशिश कीजिए। ये करना जनता बहुत अब मतलब जागरूक हो गई है। एक सवाल सर बनता है
तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मीडिया ने तेजस्वी यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब, तो ये मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब करूंगा, लेकिन मैं जो व्यक्ति ने कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री, वो तो अभी सरकार में है, तो मैं अकेले जो कर सकता है हम मिल करके नहीं कर सकता, नीतीश के साथ ये चीज़ संभव नहीं हो सकती। देखिए मतलब देखिए इसमें बात क्या है कि हर पार्टी का अपना एक प्रॉमिस होता है, पॉलिटिकल प्रॉमिस होता है, उसका अपना एक मैनिफेस्टो होता है। अब ये 2020 का चुनाव राजद ने अलग चुनाव लड़ा था, भाजपा और जदयू ने एक साथ मिलकर चुना, तो उनका अपना घोषणा पत्र था। अब राजनीतिक सिनेरियो बदल गया है, अब राजद और जदयू साथ में है, तो अब ये इन लोगों को देखना होगा कि इनका मिनिमम कॉमन प्रोग्राम क्या हो सकता है, ये इनका मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या हो सकता है, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी कहिए। तो तेजस्वी यादव को इस पर बात करनी चाहिए। तेजस्वी यादव आप ठीक कह रहे हैं कि मैं की जगह हम की बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी ये गठबंधन सरकार है, और यहाँ पे उनको ये कहना चाहिए कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने मैक्सिमम वादों को पूरा करें। ऐसा नहीं है कि अगर राजद के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरी का प्रपोजल लेकर आते हैं कैबिनेट की मीटिंग में, तो नीतीश कुमार एज ए सीएम उसको सिरे से खारिज कर देंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है उस 10 लाख की जगह शुरुआत में 2 लाख ही हो, 1 लाख ही हो, लेकिन अभी तो आपको 3 साल सत्ता में रहना है। आप कहिए ना कि हम हर साल 2 लाख दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, जनता कहाँ आपके पीछे डंडा लेकर पड़ी है कि नहीं हमको 10 लाख ही चाहिए। देते जाइए, कुछ देते जाइए, आप देते भी मत जाइए, दीजिए, लेकिन आपने जो वादा किया है उस वादे के क्रेडिबिलिटी को, उस प्रॉमिस की साख को ख़त्म मत होने दीजिए। तो गुड गवर्नेंस की जो बात होती है, तेजस्वी यादव हमेशा बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, इसकी जो बात करते हैं, तो इसके लिए तेजस्वी यादव को अभी क्या करना होगा? जनता के साथ जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बरतने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जनता के साथ संवाद के दौरान ईमानदारी, और जिन पत्रकारों या सलाहकारों या राजनीतिक विश्लेषकों ने ये सुझाव दिया होगा कि आप 10 लाख जब कोई आपसे पूछे तो आप 2 करोड़ की बात करिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, या फाइनल पोस्ट ये कह रहा है कि ऐसे विश्लेषक, ऐसे राजनीतिक सलाहकार, ऐसे पत्रकार राजद की राजनीति, तेजस्वी यादव की राजनीति के दुश्मन हैं, और वो इस तरह की सलाह दे देकर उनकी राजनीति को खराब करेंगे। तो इससे बचने की ज़रूरत है। आप काउंटर देखिए, काउंटर करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता ये देख रही है कि आप सत्ता में आ गए हैं, तो आप 10 लाख न सही कुछ तो दीजिए, 1 लाख दीजिए, आप ऐसा करते हुए दिखाई दीजिए कि मैं करना चाहता हूं। ठीक है, वो कहते हैं कि जस्टिस होना बड़ी बात नहीं है, जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए। तो गुड गवर्नेंस कह देना गुड गवर्नेंस नहीं है, 10 लाख नौकरी दे देना हो सकता है एक बहुत बड़ा वादा हो, लेकिन आप लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, अपनी सरकार में कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश करते हुए नजर आना चाहिए, ये बोलते हुए नजर आना चाहिए, ये बोलते हुए नजर नहीं आना चाहिए कि जाइए जरा उनसे पूछिए कि 2 करोड़ क्यों नहीं दिया। अरे उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए तो लोग नाराज हैं, इसीलिए तो युवा एनटीपीसी के बाद सड़क पे आते हैं, इसीलिए तो युवा अग्निवीर के बाद सड़क पर आते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपको अगर ठीक है, मतलब जिस तरह से भी सरकार बनी, तो अभी आप एक बहुत बहुमत वाली सरकार के डिप्टी सीएम है, और इस वक्त अगर आप न 10 लाख 2 लाख, चूँकि उनके पास आंकड़ा है, उन्होंने चुनाव पूर्व पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करवाया था कि एजुकेशन में, पुलिसिंग में, हेल्थ में कहाँ कहाँ जगह खाली है, 7, 7.5, 8 लाख के करीब, हाँ, मुझे याद है कि वो है। तो आप उन डेटा को लेकर के सीएम से डिस्कशन करिए। ऐसा नहीं है कि सीएम आपकी बात नहीं मानेंगे, हो सकता है वो सुझाव दें, हो सकता है वो आपके 2 लाख के फिगर को घटाकर 1 लाख कर दें, लेकिन वो करिए, कोशिश होनी चाहिए। हाँ, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो वो दिखाइए, न कि ये कि हम अपने ऊपर आने वाले सवालों का दिशा मोड़े। नहीं, ये काम भाजपा के लिए रहने दीजिए। भाजपा इस काम को बहुत अच्छे से कर रही है 8 साल से,
वो हर अपने ऊपर आने वाले सवाल को 70 साल और नेहरू जी और गांधी जी पर थोपते हुए जा कांग्रेस रहे पर हैं। और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर थोप देती है। थोपने दीजिए उसको, आप ऐसा मत कीजिए। इसीलिए मतलब आपको भी लगा और ये सही लगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, फाइनल पोस्ट को भी लग रहा है कि जो पत्रकार, जो सलाहकार, जो राजनीतिक विश्लेषक इस तरह की सलाह देने का काम कर रहे हैं, वो गड्ढा खोदने का वो राजद की राजनीति के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी की यात्रा लंबी है राजनीति के इस क्षेत्र में, तो तेजस्वी यादव को ऐसे काउंटर सवालों से बचना होगा, तभी वो गुड गवर्नेंस और दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, कमाई की जो बात करते हैं वो धरातल पे होते हुए नजर भी आएगा। नजर आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।